को कुरेद दिया। चाचा ने उधार वापस लेने के लिए जंग इल को सलाह दी कि बेटे के मुआवजे के पैसों से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे और सुन नाम से रकम के बारे में पूछने लगे। फिर सरकार से मुआवजा लेने पर जंगिल और चाचा में बहस हो गई। मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे वो 6000 नहीं दोगे क्या? मैं दूंगा। इस तरह वो खाना खराब हो गया। सुन नाम दुख में घर से निकल गई और देर रात वापस आई। तभी उसे लगा कि नीचे कोई है। बालकनी से देखा तो बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो खुश हो गई और दौड़कर लिविंग रूम में गई। लाइट बंद की और सोफे पर सोने का नाटक किया। जैसा उसने चाहा था, बेटे ने उसे शरारत से उठाया, पर आंख खुली तो वो सपना था। दरवाजे की लाइट फिर चली। उसे लगा बेटा आया है। वो कमरे में गई और हवा से बातें करने लगी। नए कपड़े और कंबल दिखाने लगी। कहते कहते वो रोने लगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। वो फूट फूट कर रोने लगी। जंगिल भी उसे ढूंढकर वापस आया था। रोने की आवाज सुनकर वो कमरे में गया। सुन नाम को टूटा हुआ देख उसे समझ नहीं आया क्या करे। पानी दिया तो सुन नाम ने गिरा दिया। पड़ोसी ने आकर सुन नाम को गले लगाया और जंगिल से दवाई मंगाई। अगले दिन सुबह जंगिल ने सारे कपड़े धोए, सुन नाम की छुट्टी ली और खाना बनाया। इस खामोश सेवा ने सुन नाम का दिल पिघला दिया। जंगिल ने अपने पछतावे और बेटे के लिए दुख जाहिर किया। उसकी माफी ने सुन नाम के दिल की बर्फ पिघला दी। जब जंगिल ने फिर बर्थडे मनाने की बात की तो सुन नाम मान गई। बेटे का बर्थडे आ गया। सुन नाम और परिवार वहाँ पहुँचे जहाँ सब इंतजार कर रहे थे, माइनस दोस्त और बाकी पीड़ित परिवार। सबने बस सिर हिलाकर स्वागत किया। कांच पर बेटे की फोटो देखकर वो भावुक हो गए। स्लाइड शो में बेटे के बढ़ने के पल देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। सबने मिलकर सूहो की यादें ताज़ा की। टुकड़ों टुकड़ों में मिली यादों ने एक जिंदा दिल, नेक और समझदार सूहो की तस्वीर बनाई। सुन नाम ने लोगों से बेटे की कहानियां सुनी तो मुस्कुराई। बेटा सिर्फ उसकी यादों में नहीं, सबके दिलों में जिंदा था। जब पड़ोसी ने बताया कि सूहो उनका दूध पी जाता था पर प्यारा था। टीचर ने बताया कि उसने अपनी लाइफ जैकेट दूसरे को दे दी और खुद ऊपर नहीं आ पाया। और एक लड़की ने बताया कि सूहो ने उसे पानी से बचाया। सुन नाम का सब्र टूट गया। ये आंसू अब निराशा के नहीं, गर्व और याद के थे। उसने बेटे की बहादुरी को स्वीकार किया और उस फोन को न उठा पाने वाले खुद को माफ किया। आखिर में सूहो की तरफ से एक कविता पढ़ी गई। खिड़की की सेंसर लाइट जले तो हैरान मत होना। माँ मैं हूँ, अब मैं दिखाई नहीं देता। माँ को गले लगाना चाहता हूँ, हार नहीं मानना चाहता। उस वक्त सेंसर लाइट जली थी। आज मेरा बर्थडे है और तुम उदास हो। पापा वापस आ गए हैं। मैंने माँ को गले लगाने को कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पल जंगिल भी रो पड़ा। ये रोना चीखने वाला नहीं बल्कि पछतावे और याद वाला था। सूहो मैंने गलती की, हमें घर जाना है। सब भूल गए। चंद शब्दों में पिता का सारा दुख निकल गया। भले ही दुख था पर चेहरों पर सुकून था। बिना मेन कैरेक्टर वाली ये बर्थडे पार्टी सबके लिए एक इलाज बन गई। इसने प्यार और यादों को जगह दी। लोगों को समझ आया कि वो अकेले नहीं है। इस पार्टी के बाद जिंदगी भले ही पहले जैसी ना हुई हो पर परिवार को आगे बढ़ने की हिम्मत मिल गई। सुन नाम अब बेटे के जिंदा होने का दिखावा नहीं करती थी।